जय श्री राम बच्चों। बच्चों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड का भाग संख्या 59 पढ़ेंगे। सुनि मुनि गिरा सत्य जिये जाने, दुख दंपतहि उमा हर साने। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठे पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहई गिरिराओ, कहु नाथ का करियौ पाओ। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियावर रामचंद्र की जय। बच्चों, जब नारद मुनि ने हिमाचल राजा जी से यह कहा कि पार्वती को योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला पति मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है। नारद मुनि की इस वाणी को सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी अर्थात हिमवान और मैना यानी पार्वती के माता पिता को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ अलग अलग थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। सबकी खुशी के कारण अलग अलग थे। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है, लेकिन अपने कर्म से और पूजा पाठ से, तपस्या से उसमें सुधार आ सकता है। जैसे पार्वती के लिए योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति लिखा था, लेकिन पार्वती ने अपनी घोर तपस्या से शिव जी को प्राप्त किया, जिनका रूप हर तरह से कल्याणकारी है। वो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। उनको पाकर पार्वती जी का जीवन संवर गया। जय श्री राम बच्चों।